हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो कट ऑफ है ग्रुप डी का कट ऑफ कितना जा सकता है। क्योंकि देखो, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि कैटेगरी वाइज बताइए। तो देखो यार, मैं कैटेगरी वाइज नहीं बताता हूँ, ना ही मैं जोन वाइज बताता हूँ। एक मैं कट ऑफ जो बताता हूँ वो एक एवरेज कट ऑफ होता है। मतलब आप किसी भी जोन में हो, कहीं से भी, किसी कैटेगरी से हो, आप उसके आसपास में हो तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर आप 60+ ला रहे हो तो आप किसी भी जोन से हो, आपको बेहिचक पीईटी की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि पीईटी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत से बच्चे इसमें भी डिसक्वालीफाई होते हैं और फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में आपको पीईटी की बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। अगर आपके 60+ आ रहे हैं, मैंने बताया था, आप चाहे किसी भी जोन से बिलोंग कर रहे हो। इसके साथ साथ जो 50 से 60 के बीच में है, जिनका मतलब थोड़ा सा कम नंबर है, वो भी बहुत ज़्यादा उनका भी चांस है कि उनका कम से कम एटलीस्ट पीईटी में तो बुलावा आ जाएगा। अगर पीईटी में बहुत सारे बच्चे डिसक्वालीफाइड हो गए तो हो सकता है कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए। लेकिन यहाँ पे 100% कहना है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। क्योंकि कंपटीशन चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा हो, हर जगह कंपटीशन आपको देखने को मिलता है, जिसमें ऑलमोस्ट 40-50-60% बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। तो जितने बच्चे प्रेजेंट थे, हालांकि वहाँ पे अटेंडेंस भी बहुत कम थी, लेकिन जितने बच्चे प्रेजेंट थे उसमें भी 50 से 60% बच्चे इतने इतने अच्छे रहे होंगे जो कि बहुत अच्छे से ग्रुप डी के लिए तैयारी किए होंगे। तो उनका अच्छा नंबर यहाँ पे देखने को मिला होगा जरूर, है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं। तो अगर जिसका 50 से 60 के बीच में आ रहा है, अगर उसको वो भी कहीं देख के गुमराह हो रहा है कि उसका भी मतलब सिलेक्शन हो जाएगा या फिर, तो ये तो कट ऑफ पे जब फाइनल आएगा तभी तभी वो क्लियर हो पाएगा कि उनका होगा कि नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से जिनका 50 से 60 के बीच में आ रहा है, जो कि मतलब 55 से ऊपर जा रहे हैं, उनका चांस है कि हो जाएगा। लेकिन जो 50 से 55 के बीच में आ रहे हैं उनका बड़ा कम चांस है कि हो जाएगा ना। तो ऐसे अगर उनका नेक्स्ट कोई एग्जाम है, जैसे कि अगर आप आपने सीजीएल का फॉर्म भरा हो तो बहुत सारी वैकेंसी उसमें है, 37-38 हज़ार करीब में वैकेंसी, तो आप उसकी तैयारी में लग जाइए। या फिर आपका सीपीयू का एग्जाम है या फिर कोई सा अदर एग्जाम है, उसमें लग जाइए। क्योंकि आप अगर निरंतर तैयारी करते रहेंगे तो मिशन मोड इस टाइम चल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपनी तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसे में टेक्स्ट बुक एस चार्ट के साथ कोलैब करके आपके लिए लाया है 4000 बेस्ट स्मार्ट क्वेश्चन बैंक। दोस्तों इस बुक को स्मार्ट इसलिए बोला गया क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आइडियल टाइम कि कितने टाइम में आपको इसको सॉल्व करना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे मिलती है आपको स्मार्ट आंसर की, जिसके बेसिस पे आप देख पाएंगे कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट सही दिया, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। इसके साथ साथ दोस्तों इसको लेवल वाइज डिवाइड किया गया है। लेवल 1 में जो कि थोड़ा सा आपको ईजी मिल जाता है। लेवल 2 में दोस्तों आपको जो क्वेश्चन से थोड़ा मीडियम टाइप का देखने को मिलता है, और लेवल 3 में आपको थोड़ा सा जो है कि हार्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस बेसिस पे आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है। तो फ्रेंड, इनका रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश की बुक अमेजन पे अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं कि हमारा जो फाइनल सिलेक्शन जब होगा, जब फाइनल मेरिट आएगी, तो उसमें आपका जो कट ऑफ आएगा उससे कितना नंबर बढ़ सकता है। क्योंकि दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी जानना जरूरी होता है। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे जो कट ऑफ के बिल्कुल आस पास में होते हैं और उनका जो है पीटी के लिए बुलावा आ जाता है। ऐसे में वो मतलब मांग के बैठ जाते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि देखो, अगर सिलेक्शन कहीं ना कहीं नहीं सिलेक्शन अगर आपका होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आप नहीं आओगे तो डेफिनेटली आपको तकलीफ जरूर होगा। किसी को भी तकलीफ होता है। तो ऐसे में अगर आपको पहले से ही पता होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो फिर वो थोड़ा सा तकलीफ कम हो जाती। तो यहाँ पे अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब हम लोग का एग्जाम हुआ था तो 70-69 के आसपास में हम लोग को बुलाया गया था पीईटी के लिए। और जो सबसे कम कट ऑफ पे जिसको फाइनल सिलेक्शन दिया गया था, उसमें आपको 8 से 9 नंबर वहाँ पे बढ़ाया गया था। लेकिन उस टाइम क्या था कि वेटिंग लिस्ट का सिस्टम था। वहाँ पे बच्चों को अगर फर्स्ट पैनल में जितने बच्चे आए, अगर सब लोग ज्वाइन कर ले तो ठीक है, नहीं तो फिर मतलब मेरिट को नीचे करके, कट ऑफ को नीचे करके फिर बुलाया जाता था। तो ऐसा था। तो वहाँ पे हम लोगों का जो नंबर बढ़ा था 8 से 9 नंबर बढ़ा हुआ था। लेकिन आप लोगों के केस में इस बार ऐसा नहीं है। इस बार वेटिंग लिस्ट का कोई पंगा नहीं है। वेटिंग लिस्ट गवर्नमेंट नहीं रखने वाली है। तो ऐसे में दो चांसेस बनते हैं। या तो आपका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, अगर कम कट ऑफ पे पीईटी के लिए बुलाया गया होगा तो बहुत हाई कट ऑफ जाएगा। या फिर मैक्सिमाइज करके मैक्सिमाइज कट ऑफ करके अगर आपको बुलाया गया होगा पीईटी के लिए, तो आपका कट ऑफ कम जाएगा। तो इस केस में दोस्तों हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का कोई सिस्टम है नहीं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि गवर्नमेंट थोड़ा कट ऑफ बढ़ा के ही बुलाएगी। तो आपका जो कट ऑफ का नंबर बढ़ेगा वो पिछली जो हम 2018 की वैकेंसी की जो हम लोग एग्जाम दिए थे, हम लोगों का जो 8 से 10 नंबर बढ़ा हुआ था, आप लोगों का इतना नहीं बढ़ेगा। हाँ, आप लोगों का 5 से 7 नंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है ना। 5 नंबर कम से कम आपका बढ़ेगा। तो आप जिस भी कट ऑफ पे आपको बुलाया जाएगा, मान लीजिए 60+ कट ऑफ पे आप लोगों को बुलाएगा, तो जिसके 65 नंबर होंगे, 65+ नंबर होंगे, डेफिनेटली उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा चांस इस बार कि आपका कट ऑफ का जो नंबर है वो थोड़ा कम बढ़ाया जाएगा।
3, 4, 5 नंबर ही बढ़ेगा, क्योंकि 1:1 रेशियो से बच्चों को बुलाया जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा अगर इसमें डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे तो फिर और कम जो है कट ऑफ कम करके आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। तो सब डिपेंड करेगा जब फाइनल कट ऑफ आएगी तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए उम्मीद बनाए रखिए। अगर आपका अच्छा नंबर है तो पीटी की तैयारी कीजिए। नहीं अच्छा नंबर है तो बहुत सारे एग्जाम आपके पास हैं अभी, मिशन मोड चल रहा है इस टाइम, बहुत सारी वैकेंसी भी आएंगी। रेलवे में बहुत जल्दी लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं अभी तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि सिलेक्शन किसी भी वैकेंसी में हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो पसंद है तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।